सामने मुद्दा लेकर आए, कैसे बॉलीवुड जिहाद हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर चोट कर रहा है। और ये चोट करने वाला कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम का कैप्टन विराट कोहली, उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा है। हमारे यहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को इस तरीके से मोहरा बनाया जाता है कि देश की निष्ठा, आस्था या फैन फॉलोइंग जिसकी ज्यादा हो उसी के कंधे पर बंदूक नहीं, अब तो तोप कहना चाहिए, वो रखी जाती है और हिंदुओं की आस्था पर अटैक किया जाता है। अनुष्का शर्मा फिल्म प्रोड्यूसर बन गई, वेब सीरीज की प्रोड्यूसर बन गई और उसने वेब सीरीज लाई पाताल लोक। और ये पाताल लोक जो कि हमारी मान्यता के अनुसार, ये मान्यता केवल हिंदुओं में है, ये मुसलमान में नहीं, ईसाई में नहीं, अन्य किसी में नहीं, लेकिन हिंदुओं की मान्यता के आधार पर आई पाताल लोक के वेब सीरीज में इतने बड़े बड़े पापों को किया गया है कि इन पाखंडियों के इस पाप का पर्दाफाश करना आज के बिंदास बोल में जरूरी है। तो इसलिए आज का शो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम पूरा ऑपरेशन करेंगे कि आखिर वेब सीरीज के ऊपर, मैं पहले भी कई बार कार्यक्रम कर चुका हूं कि विदाउट सेंसर चलने वाला ये धंधा हिंदुस्तान को गंदा बना रहा है। तो आइए आज के बिंदास बोल में हम पाताल लोक पर बात करते हैं। तो क्या है पाताल लोक, देखिए। आज एक बार फिर से बॉलीवुड जिहादियों का नया कारनामा सामने आया है। इस बार निशाने पर है सती सावित्री। जी हां, वही सती सावित्री जिन्होंने अपने पति को यमराज से वापस जीवन दान मांगकर ले आई थी। कल्याणी, आज तुमने अपनी बुद्धि के बल पर मुझे जीत लिया। मेरे नियम को बदल के तूने मेरा शीश झुकाया है। हजारों वर्ष बाद भी सती सावित्री आज भारतीय नारियों का गौरव है। मगर जिहादी विचारों से प्रेरित अनुष्का अपने वेब सीरीज में आज अपनी कृतियां का नाम सती सावित्री रखी है। संपूर्ण नारी जाति का अपमान इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और इन चारों को अरेस्ट करने का प्रोसीजर शुरू करो। चार्ज क्या रहेगा सर? कंस्पिरेसी टू मर्डर। Target of this failed assassination attempt could have been journalist Sajeev Mehra. आपको किसी पे कोई शक है? कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चारों की हिस्ट्री शीट निकलवा। एंड विशाल त्यागी 14 days पुलिस रिमांड अप्रूव्ड। सर ये सी किसके लिए है? सी फॉर चाकू। जिस सती सावित्री से प्रेरणा लेकर भारतीय नारियां हजारों वर्षों से एक सहज सुलभ मार्गों का अनुसरण करती आई हैं, आज इसी पौराणिक नारी चरित्र पर आघात करके अनुष्का ने नारी मर्यादा को तार तार कर दिया है। अनुष्का के इस हिंदू विरोधी हरकतों से पूरे देश में गुस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाताल लोक पर प्रतिबंध लगना चाहिए? आजकल वेब सीरीज का मतलब वो मसाला होता है जिसमें सेक्स और क्राइम इसका ऐसा मेल दिया जाता है कि इस देश के युवा बच्चे, क्योंकि जो इसका रेशो है किस उम्र के लोग इसको देखते हैं, तो एवरेज 24 से 35 साल के उम्र के बच्चे इसको सबसे ज्यादा देखते हैं। 6-6 घंटे के ये वीडियो लगातार एक रात में देखने की नशा उनमें वासना के तौर पर सर करे और इसलिए ऐसे मसाला को उसमें पेरोया जाता है। लेकिन इसके अंदर इसके साथ साथ ही जिहाद का ओ पुट दिया गया है जो हिंदुओं की आस्था पर चोट करता है। यह नशा हिंदू इतने आसानी से डाइजेस्ट कर जाता है और फिर मान लेता है कि यही सच्चाई है। इस सीरीज का वैसे देखा जाए तो सेंट्रल आइडिया यह है कि एक पत्रकार होता है, उसके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं, उस हमलावरों को पकड़ा जाता है और जिन हमलावरों को पकड़ा जाता है उनकी जांच की जाती है। उस जांच की ही पूरी स्टोरी पाताल लोक है। वैसे देखा जाए तो यह पत्रकार का जो लुक है, यह लुक हिंदुस्तान के एक तथाकथित सेक्युलर चैनल के प्राइम टाइम पत्रकार से मिलता जुलता है। वो जैसे बैठता है, वो जैसे स्टाइल करता है, उसी प्रकार की स्टाइल इस पे दिखाई गई है। ये लेफ्टिस्ट का
मोहरा लोगों को और महिमामंडित कर प्रस्तुत करने के लिए इसी को दिखाया गया है। देखने वाला उसको बड़े आसानी से समझ जाएगा कि ये कौन से टीवी के कौन से एंकर की बात हो रही है, क्योंकि उसका महिमामंडन होना जरूरी है। वो लेफ्टिस्टों का एक पोस्टर बॉय है और उसके साथ शुरू होने वाली ये स्टोरी चलती है, जिसके अंदर कुतिया का नाम सावित्री रखा जाता है, जो सती सावित्री हिंदुस्तान की महिलाओं की आदर्श है, जिसके साथ हिंदुस्तान की महिला अपने जीवन में अगर किसी के जैसा बनने की चाह रखती है और भगवान से कामना करती है तो सती सावित्री, लेकिन उसका नाम कुतिया को रखा गया है। क्या किसी दूसरे भगवान के किसी इतने पूज्य पात्र का नाम अनुष्का शर्मा अपने सीरियल के अंदर किसी का रख सकती है? नहीं रख सकती, क्योंकि खौफ है, गोली मार देंगे, फतवा निकाल देंगे, धर्म से बाहर निकाल देंगे या खुलेआम हत्या करा देंगे। यह डर होने के कारण कभी भी उसका नाम नहीं ले सकते। हिंदुस्तान में हिंदुओं की सहिष्णुता का परिणाम है कि उसके ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं, और इसलिए पहली आपत्ति यह है कि आखिर ऐसा करने के लिए विराट कोहली ने अपने पत्नी को क्यों नहीं रोका और क्यों हिंदुओं के आस्था के ऊपर आघात किया गया। अब दूसरा स्टोरी में बड़ा मसाला है। आपको याद होगा जुनैद नाम का एक पात्र जिसको मॉब लिंचिंग के नाम पर दुनिया भर में एक झूठ फैलाया गया। यह कहा गया कि रेलवे में जुनैद जा रहा था और उसको हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पकड़कर मारा, और इतना मारा, कारण था बीफ, गाय का मांस। यह मसाला चलता रहा, लेकिन जब वास्तव में सामने क्या आया ये मैं आपको बताऊं, उसके पहले ये वीडियो देखिए। इसी सीरियल का ये दूसरा वीडियो जो हिंदुत्ववादी सरकारों को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में का अंश है। देखिए। ये एक महिला देख रही है कि ये बीफ लेकर आया है और उसके बाद भीड़ आती है और उसको ट्रेन से खींचकर मारती है। इसमें देश भर में मॉब लिंचिंग के झूठे षड्यंत्र का किस तरीके से प्रचार किया गया, गले में भगवा गमछा डालकर हिंदुत्ववादी संगठनों को बदनाम किया गया। ये सीरीज आपके सामने यही दिखाती है। और इसलिए मित्रों, इसलिए इस सीरीज पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये इस पाताल लोक का अंश बनने का कारण क्या था। मोदी सरकार के विरुद्ध प्रमुख घटनाओं को दर्शाने के लिए जिन जिन घटनाओं को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया, उसमें जुनैद महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जुनैद के इस केस को कोर्ट ने गलत ठहराया। कोर्ट ने जांच के बाद यह पाया और आदेश दिया कि जुनैद की हत्या किसी बीफ या मुस्लिम मॉब लिंचिंग के कारण नहीं, बल्कि ट्रेन में बैठने के सीट को लेकर हुई। उसकी न्यूज कटिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पेपर में छप चुका है, जग जाहिर है। और जब आप वेब सीरीज बना रहे हो, इतना करोड़ खर्चा कर रहे हो और करोड़ों कमा रहे हो, तो आपने तो रिसर्च किया ही होगा। लेकिन नहीं, आपको झूठ परोसना था, और ये झूठ परोसकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को बदनाम करके दुनिया भर में मुसलमानों को जो मुस्लिम अत्याचार का, हिंदुओं के अत्याचार का, मुस्लिमों पर अत्याचार का झूठ फैलाना था। उसलिए पाताल लोक में स्टोरी को डालना था। यह बॉलीवुड जिहाद का एक बड़ा हथियार है, और इसलिए मनोरंजन के नाम पर उन कथाओं को आपके सामने लाया जाता है जिन कथाओं के द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है। जुनैद और सावित्री यही एकमात्र या दो उदाहरण नहीं है। जैनियों हमारे धर्म में और खास करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैनियों धारण करने वाले लोग अपने जीवन के तमाम मोह पाशा को तोड़कर उसका
नियम के साथ यम नियम के साथ पालन करते, उस जनेऊ को कोई बलात्कार करते समय अपने कान पर लगाकर बलात्कार करेगा, तो इसका मतलब आप जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति को नहीं, जनेऊ को मानने वाले और उसको लेकर जीने वाले लोगों का आस्था का अपमान भी करे। जनेऊ क्या है? जरा विराट कोहली जी आपके बीवी को समझाइए जनेऊ क्या है। देखिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जनेऊ हमारी हिंदू संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, मगर आज अनुष्का ने अपनी वेब सीरीज से हिंदू धर्म की पहचान जनेऊ पर आघात किया है। जनेऊ यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मौनीबंध और ब्रह्मसूत्र का प्रतीक है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक जनेऊ सबसे अहम हिस्सा है। उपनयन संस्कार में जनेऊ से एक नई सांस्कृतिक पहचान मिलती है। उपनयन का अर्थ है सन्निकट ले जाना और उपनयन संस्कार का अर्थ है ब्रह्म, ईश्वर और ज्ञान को प्राप्त कराना। मगर अनुष्का ने जनेऊ पर ऐसा कुठाराघात किया है मानो हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक सोची समझी साजिश का ये एक हिस्सा। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति जनेऊ धारण कर सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है। प्राचीन काल में जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था। तो ये जनेऊ, लेकिन जनेऊ को बदनाम करने के लिए एक बलात्कारी के कान में जनेऊ डालने की वो प्रक्रिया दिखाई गई, जिसके बाद कुल मिलाकर यह प्रक्रिया क्या है? हिंदू और उसके आस्था पर चोट करना और हिंदुओं की जो नई पीढ़ी है उन पीढ़ी के मन में ब्राह्मण के प्रति द्वेष फैलाना। बॉलीवुड का यह पुराना राग है, यह पुराना मसाला ट्रीटमेंट है कि अगर आपको ब्राह्मण किसी सीरीज में या शो में दिखाई देगा, आप 70 में भी जाइए, 80 में भी जाइए, लगातार यह जिहाद फैलाया जा रहा है, जो अब वेब सीरीज में आया है, कई न्यूज चैनलों में भी आया है, सोशल मीडिया पर भी आया है, पुस्तकों में भी आया है। लेकिन बॉलीवुड इसको वर्षों से, दशकों से आजमाता रहा है कि कोई ब्राह्मण है तो मंदिर के अंदर दुष्कर्म करेगा, अगर कोई ठाकुर है तो निश्चित तौर पर अत्याचारी होगा, और उसका जो युवा बच्चा होगा, जो जिसको कुंवर कहा जाएगा, वो तो उस शहर या उस गांव की तमाम महिलाओं के बिस्तर गर्म करने, अगर व्यापारी है तो उसको मिलावटखोर और लुटेरा के तौर पर, लालची के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, मानो पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और हमारे दलित भाई के न्याय की बात करने के साथ साथ ना केवल उसको न्याय मिले इसलिए आवाज उठानी है, बल्कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ विद्रोह करके ईसाईयत या इस्लाम की तरफ चला जाए, इसलिए उसको निशाना बनाया जाता रहा। ये पुरानी ट्रीटमेंट है, लेकिन इस ट्रीटमेंट का शिकार या इस ट्रीटमेंट का मोहरा या इस ट्रीटमेंट देने वाली कैप्टन अगर इस देश के क्रिकेट टीम के कैप्टन की बीवी बनती है, और वो भी बॉलीवुड में अच्छा पैसा, नाम, सब कुछ मिलने के बाद, जिसके शादी में प्रधानमंत्री गए, ऐसी अगर अनुष्का शर्मा इस देश में जिहादियों के निशाने पर केवल पैसों के कारण खुद आ जाती है और कहती है कि मेरा कंधा आपके तोप के लिए हाजिर है, तो ये मुजरा करने वाले लोग इस देश में क्या कर सकते हैं हम समझ सकते हैं। एक तरफ अपना पति विराट कोहली बीसीसीआई के टीम का कैप्टन और पत्नी आईएसआई के जिहादी बॉलीवुड टीम की कैप्टन, यह कॉम्बिनेशन का तगड़ा विरोध करना जरूरी है। इसके लिए हैशटैग पाताल लोक के साथ आप ट्वीट करिए, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और इसके साथ साथ टैग करिए अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को।
बड़ा विवाद देश भर में, लोगों ने इसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया रखना शुरू कर दिया है। उसमें और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन उस मुद्दे में एक और आपत्ति का मुद्दा इस सीरीज के अंदर वो भी है, जिसको लेकर आज हमको ये देखना जरूरी है कि आखिर लोग इस तरीके के मुद्दे दिखाकर और देखकर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। और वो मुद्दा है मंदिरों के बाहर किस तरीके से क्राइम दिखाया जाता है। इस पूरे सीरीज में चित्रकूट नाम के एक स्थान को या एक देश को एक तरीके से कहा जाए या एक एरिया क्षेत्र को कहा जाए, उसको प्रस्तुत किया करने के लिए आए थे। आज भी आप अगर चित्रकूट में जाएंगे तो आपको उस महान तपोभूमि पर तमाम संतों ऋषि मुनियों की निशानियां मिलेगी, लेकिन वो निशानियां दिखाना छोड़कर वहां पर क्राइम मंदिर के बैकग्राउंड में दिखाया जाता है। देखिए आपको कैसे प्रस्तुत किया जाता है। रोटी क्या महाराज, 4 आदमी 4 घंटा में एक गड्ढा खोदत हैं, तो एक आदमी 8 घंटे में कितने गड्ढे खोदेगा? अरे 8 खोदे 80 खोदे, अपनी मैया की बुर खोदे भोसड़ी वाले, हमसे कहा है? रोटी क्या महाराज, देखिए 4 आदमी 4 घंटा में एक गड्ढा खोदत है, देवी है, एक आदमी 8 घंटे में कितने गड्ढे खोदे? और मंदिर के दरवाजे पर सीढ़ी और बैठकर उसको बीफ खिलाया जा रहा है, मांस खिलाया जा रहा है, और खिलाने वाला व्यक्ति भी पुजारी है। तो सोचिए कि आखिर ये किस प्रकार का चित्रण किया जा रहा है कि मांस मंदिर के सीढ़ियों पर, पीछे देखिए देवी माता है, ये पुजारी लेकर गया है मांस और खिला रहा है सीढ़ियों पर, जहां पीछे गौ माता पर बैठी देवी दिखाई दे रही है। थोड़ा नाइट का सीन है, लेकिन आप अपने टीवी पर ध्यान से देखकर ये समझ पाएंगे। मैं शुरू से दोबारा, देखिए पीछे गौ माता के ऊपर बैठी हुई देवी, दोबारा गौ माता निशाने पर हैं, और गौ माता के निशाने पर आखिर इसलिए है क्योंकि हमें हिंदुओं को बदनाम करना है, तो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए यह दिखाना जरूरी है। गौ माता के ऊपर बैठी देवी के मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा हुआ व्यक्ति मांस खा रहा है। ये भ्रष्ट हिंदू समाज को, हिंदू कितना भ्रष्ट है ये दिखाने का प्रयास करके आज के 35 साल के अंदर के युवा जो इस सीरीज को देखते हैं उनको एक तरीके से उस्काने का ये प्रयास है। हमारे साथ बॉलीवुड की एक्टर राष्ट्रवादी पायल रोहतगी जी जुड़ी है। पायल, इस सीरीज के खिलाफ आपने शुरू से ही आवाज उठाया है, अब पूरा देश आवाज उठा रहा है, और अनुष्का और उसके पति विराट कोहली के इस पाप का, पाखंड का हिसाब मांग रहा है। क्या कहेगी आप? देखिए, नमस्ते, राम राम जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सर कि ये लोग ऑब्वियसली डबल गेम्स खेलते हैं। जैसे मैंने अपने वीडियो में कहा, एक तरफा पति ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी का भक्त बनेगा एंड ही विल सपोर्ट प्रधानमंत्री जी ईच एंड एवरी एफर्ट, और दूसरी तरफ बीवी ऑब्वियसली अनुराग कश्यप की भक्त बनेगी बिकॉज शी हैज वर्क विद अनुराग कश्यप इन वन ऑफ हिज प्रोडक्शंस और हर प्रोडक्शंस NH10 और समथिंग। और जिस प्रकार से ये सीरीज को प्रोड्यूस किया गया है और इसकी पब्लिसिटी में विराट कोहली ने समर्थन दिया है अपनी बीवी का, मुझे लगता है कि ये दोनों साइड खेलना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। अपना पैसा हिंदू धर्म या सनातन धर्म के रिचुअल्स को बेचकर कमाना अनएथिकल है। ये एक प्रोस्टिट्यूट से शरीर को बेच के पैसा कमाती है, मगर जो लोग अपने धर्म को बेच के पैसा कमाते हैं वो लोग उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। पाताल लोक में जो भी हुआ आपने ऑब्वियसली डिस्क्राइब किया कि कैसे वहां पर एक ब्राह्मण को दिखाया गया है कि he puts the जनेऊ above his ear when he is raping somebody। दिखाया गया है कि चित्रकूट से गुंडे बुलाए गए हैं। दिखाया गया है कि एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। क्या कोई भी बॉलीवुड वाला कुतिया का नाम आयशा या फातिमा रख सकता है? 57 इस्लामिक डिस्करेज नहीं करना, उनके साथ बनाए रखना है। क्योंकि सोनम कपूर की भी फिल्म जब मिर्जा रिलीज हुई थी तब उसने बोला था कि कैसे उसको टेंशन थी कि पाकिस्तान में उसकी फिल्म नहीं रिलीज हुई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पाकिस्तान के फैंस भी मिर्जा पिक्चर देखे, जब उसने अपनी फिल्म के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट को बुरा नहीं दिखाया था।
तो ये बॉलीवुड वाले जानबूझ के इस्लामिक प्लीजिंग करते हैं, जो गलत है। आप सच को सच की तरह दिखाइए, बुराई को बुराई की तरह दिखाइए। अगर कोई हिंदू ने बुरा काम किया है तो उसके ऊपर बात करिए, मगर आप बिल्कुल। लेकिन पायल, इस पूरे सीरीज में सारे जितने पात्र है सबको ग्रे शेड में, अर्थात नकारात्मक या उनमें कोई ना कोई दोष दिखाए, लेकिन एक ही पात्र है जिस पात्र को, जिस कैरेक्टर को इन्होंने पॉजिटिव दिखाया और वो मुसलमान हैं। बाकी जितने हैं, त्यागी, वर्मा, शर्मा, जितने भी नाम लिए हैं वो सारे हिंदू हैं, और एकमात्र ईमानदार और वो भी पीड़ित दिखाया वो मुसलमान हैं। जी हाँ, तो ऑब्वियसली ये दिखाता है कि इनका बायस अप्रोच, क्योंकि उन्होंने एक सिख को रेप करते हुए भी दिखाया है। शी हैज टारगेटेड एवरी रिलीजन एक्सेप्ट द इस्लाम रिलीजन इन हर फिल्म। उसने ये भी दिखाया है द प्रेजेंट सरकार इन हर फिल्म इज अ फैसिस्ट सरकार, जो इनडायरेक्टली टारगेट करती है प्रेजेंट सरकार को इन द सेंटर। मगर ये प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी उनकी शादी में आए तब उसके लिए ये लोग हाथ जोड़ के उनके सामने चले जाते हैं और फोटोग्राफ ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी में हमारी शादी में आए और विराट कोहली को ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। मगर जब इनको अपना पैसा बनाना होता है, जो ऑब्वियसली इस्लामिक फंडिंग से आता है, तब वो ये लोग बैठ के हिंदुओं की प्रथाओं का मजाक उड़ाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। एंड ऑब्वियसली ये दिखाते हैं कि मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ित हो रही है, जो गलत है, जो रॉन्ग नैरेटिव है। और ऐसी पिक्चरें अमेज़न पर रिलीज होती है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होती है, जो आजकल का फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनएथिकल, एंड हम हिंदुओं को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो विराट कोहली की बीवी ही क्यों ना हो। बिल्कुल, विराट कोहली के सहमति के बगैर उसकी बीवी ऐसा कैसे कर सकती है? Obviously, so that's why they are playing double games. Sir, मैंने आपको clearly बोला, husband is playing, wants to play to this gallery, wife wants to play to this gallery. The same thing happens with lot of other couples. मैं ये नहीं कह रही कि सबको एक दूसरे की राय के साथ एग्री करना चाहिए, एंड हस्बैंड एंड वाइफ कैन हैव डिफरेंट व्यूज, मगर आप जानबूझ के क्यों सनातन धर्म के ऊपर अपनी पहली फिल्म बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो और सनातन धर्म को गलत दिखाते हो? आपको अगर इतना फेमिनिस्ट बनना है तो आप कोई दूसरे धर्म के अंदर जो गलत प्रैक्टिसेस होती है उसके ऊपर बात करिए। आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के ऊपर बात करिए जो इस्लाम में होता है। आप कोई और प्रथाओं के बारे में बात करिए, रेप के बारे में बात करिए जो आप क्रिश्चियन प्रीस्ट के साथ एसोसिएटेड देखते हैं भारत के अंदर। तो क्राइम तो सब रिलीजन के अंदर होता है, मगर जानबूझ के वही टॉपिक्स को टच करना जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं इज अ साजिश। सो अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली obviously decided to do this film or this web series so that they can obviously target the Hindu pratha in Hindustan, and दूसरी ओर they can play this, oh my god, हम राष्ट्रवादी हैं, हम प्रधानमंत्री जी के भक्त हैं। So they are trying to play this double games और इसको हिप कहते हैं। Bollywood survives on hypocrisy, but आज के तारीख में हमें आवाज उठानी चाहिए against these people जो हमारे ऊपर ऐसे वार करते हैं। आप बॉलीवुड से है और आप तो इस सिस्टम को भी थोड़ा बताइए कि कोई प्रोड्यूसर जो होता है, लोग ये कहते हैं कि इसमें अनुष्का नहीं है, वो तो केवल प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर तो एक तरीके से मालिक है, उसने डायरेक्टर किसको रखना है ये उसके हाथ में है। तो इस फिल्म का, इस वेब सीरीज का जो डायरेक्टर है वो व्यक्ति है जिसने उड़ता पंजाब बनाई थी एंड पंजाब चुनाव के पहले। इसका मतलब ये साफ साफ वो लेफ्टिस्ट मोहरा है जो आज तक राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी के विरोध में उपयोग में लाया गया है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि फिल्म के अंदर जुनैद लिंचिंग वाला एक इंसिडेंट दिखाया गया है जो ऑब्वियसली बीट से कनेक्टेड नहीं था, मगर एक ट्रेन में एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, मगर उसको जुनैद की लिंचिंग ड्यू टू गौ मास से दिखाया गया है वेब सीरीज के अंदर। और आपने जैसे बोला कि इस पिक्चर का लेखक उड़ता पंजाब का लेखक है, तो जैसे मैंने आपको बोला अनुराग कश्यप एंगल है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का भक्ति का ड्रामा किया जा रहा है, राष्ट्रवादी होने का नाटक किया जा रहा है बाय विराट कोहली। एंड दूसरी ओर अनुराग कश्यप का जो फैन क्लब है comprising of the Sonam Kapoors and now the Anushka Sharma and the Swara Bhaskar types, वो उनकी सच्चाई है। तो ये लोग obviously डबल गेम्स खेलते हैं और जानबूझ के ये फैक्ट को
प्रमोट करते हैं कि बॉलीवुड के अंदर सिर्फ हिंदू फोबिया है, सिर्फ हिंदू फोबिया है, और हिंदू धर्मों, हिंदू सनातन प्रथाओं को डिग्रेड करने का एक प्रथा है जो ऑब्वियसली सालों से चलती हुई आ रही है. दे आर अ लिविंग प्रूफ ऑफ दिस. एंड पाताल लोक इज द लेटेस्ट एडिशन, क्योंकि उनका एक फोटोग्राफ भी वायरल हुआ था अनुष्का शर्मा का पाताल लोक देखते हुए. सो एज अ प्रोड्यूसर आप मुझे कह रही हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी फिल्म प्रोड्यूस कर रही है. मतलब आपसे ज्यादा इररिस्पांसिबल भारतीय नागरिक कौन हो सकता है? हालांकि अभी तक अनुष्का ने तो इसके ऊपर कोई बयान ही नहीं दिया. ये तो उसके समर्थक कह रहे हैं. क्योंकि अनुष्का की फोटोग्राफ क्यों आई है? अनुष्का शर्मा ने ये फिल्म प्रोड्यूस करी है, ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं अगर उसने इसके ऊपर बयान नहीं दिया? शी वांट्स टू प्ले इट नाउ सेफ, बिकॉज उसको नहीं पता था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, क्योंकि शी थॉट कि शी इज विराट कोहलीज वाइफ. विराट कोहली द मोस्ट लव्ड क्रिकेटर इन इंडिया, एंड क्रिकेट अ गेम व्हिच इज वर्शिप्ड इन इंडिया. तो उसको नहीं लगा था कि कोई उसके खिलाफ भी बोलेगा, बिकॉज शी वांट्स टू प्ले दिस आई एम प्रिम प्रॉपर एक्ट्रेस, जो अच्छा काम करती है, जो सही है, जो प्रॉपर है. मगर नहीं, इन लोगों के दोगले रूप होते हैं, जैसा ये दिखाते हैं वैसा होते नहीं है. तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि आज पाताल लोक को अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस नहीं किया, तो फिर विराट कोहली क्यों उसको सपोर्ट कर रहा है? क्यों कह रहा है कि आई एम सपोर्टिंग अनुष्का शर्मा's फर्स्ट वेब सीरीज दैट शी हैज प्रोड्यूस्ड? सो हु इज प्लेइंग अ गेम हियर? ऐसे ही अनुष्का शर्मा का नाम क्यों यूज किया जा रहा है? अगर उसने प्रोड्यूस नहीं करी फिल्म, तो शी शुड फाइल द पीपल हु आर यूजिंग हर नेम एज अ प्रोड्यूसर फॉर पाताल लोक, अगर उसने फिल्म प्रोड्यूस नहीं करी है. एंड इफ शी इज अ प्रोड्यूसर, देन शी इज एन इररिस्पांसिबल इंडियन सिटीजन, इररिस्पांसिबल इंडियन हिंदू, जो जानबूझ के हिंदू प्रथाओं को टारगेट कर रही है और ये दिखा रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर प्रताड़िता हो रही है. Such people are stopping Hindustan from becoming a Hindu Rashtra. This is bad. This is unethical, immoral. को बता दूं कि मैं अभी आपको कारण और परिणाम भी पायल के साथ डिस्कस करूंगा, साथ साथ में स्क्रीन पर भी चलूंगा. पायल, आप क्या कारण मानती हैं हिंदुस्तान में इस प्रकार के बार बार होने वाले षड्यंत्रों का? मैं इसका कारण ये मानती हूं कि ऑब्वियसली ये लिबरल सेक्युलर्स भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करना चाहते, जबकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है. इसकी वजह से भारत के अंदर इतने सारे धर्मों के लोग, इतने सारे पंथों के लोगों ने फला है, फूला है, क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी बिलीव करती है वासुदेव कुटुंबकम के थॉट प्रोसेस पे. अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो भारत एक इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट हो चुका होता, जहां पर माइनॉरिटीज को खत्म किया जाता है. भारत एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, मगर ऑब्वियसली ये देश के अंदर सेक्युलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डालकर इंदिरा गांधी जी ने लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया और लिबरल्स ने उनकी हम पायल जरा कुछ कारण जो हमने निकाले वो दर्शकों के सामने रखते हैं, दोबारा पहले से प्ले करते हैं कि क्या कारण हम मानते हैं कि जिन कारणों से हिंदुस्तान में हिंदू विरोधी बातें होती है. वेब सीरीज से सामाजिक सौहार्द को कारणों पर हम नजर डालें तो ये बिगाड़ने के लिए किया जाता है और पुलिस की गलत छवि पेश करने के लिए किया जाता है. ये वो कारण है जो हिंदुस्तान की आस्था पर हमला करने के लिए या लोगों की मान्यता को खराब करने के लिए किया जाता है. फिल्म में धार्मिक सीन, पक्षपात के कई सीन इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर समाज का वैमनस्य फैले, हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान करने के लिए हथियार के तौर पर वेब सीरीज उपयोग में लाई जाती है. इस कारण भी सीरीज में इन मुद्दों को जोड़ा जाता है. खुदिया का नाम सावित्री रखना, ये समाज प्रतिक्रिया देगा, ये एक पता है, इस कारण इसको इसमें डाला गया है. और भगवा पहने गुंडे दिखाएंगे तो भगवा वाले प्रतिकार तो करेंगे, उल्टा पब्लिसिटी मिलेगी, ये भी एक बड़ा कारण है. अब इस सीरियल के द्वारा जो प्रमुख आरोप लगाए गए हैं और उसकी सच्चाई क्या है उसका ग्राफिक आपको दिखाते. ये पूरी वेब सीरीज जिनके इर्द गिर्द घूमती है उसमें एक मुद्दा है, गौरी लंकेश की हत्या की गई थी, वो अभी तक किसी भी हिंदू पर यह साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दिखाया गया. जबकि सच्चाई यह है कि 1997 से लेके तमाम वर्षों में प्रति वर्ष जो पत्रकार मरे, मोदी सरकार आने के बाद
पत्रकारों की हत्या का आंकड़ा घटा है, लेकिन यह पत्रकारिता की हत्या की बात दिखाई जाती है। दूसरा मुद्दा, योगी आदित्यनाथ को दलित विरोधी दिखाया गया कि वो शैम्पू साबुन बांटते हैं लोगों को और वो दलित विरोधी है, ये कारण बताया गया। जबकि ये घटना है जब गोरखपुर और पूर्व उत्तर प्रदेश में जो जापानी बुखार बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उस कारण वहाँ उसका कारण ये माना जाता है कि सफाई नहीं होती और उसके लिए साबुन शैम्पू लोगों में बांटे गए थे और उसको योगी आदित्यनाथ से जोड़कर दिखाया गया। जुनैद का किस्सा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि कोर्ट ने इसको गलत साबित किया है, बावजूद इसको इस वेब सीरीज में लाया गया है। गौ हिंसा में मारे गए लोगों में 2010 तक 86% मुसलमान थे। मोदी सरकार के आने के बाद 97% की वृद्धि हुई। ये आंकड़ा, इस पर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाने वाले हमेशा बताते हैं। जिस मीडिया हाउस ने यह खबर प्रकाशित की थी उसने स्वयं इस खबर को डिलीट किया था, लेकिन ये डिलीट उसने 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद, परिणाम आने के बाद किया था कि ये आंकड़ा हमें सही नहीं होने की बात सामने आई है। पुलवामा सुसाइड बॉम्बर आदिल इसलिए आतंकी बना क्योंकि पुलिस ने उसे पीटा था। इस थ्योरी पर इस सीरियल में अपराधी को अपराधी बनते दिखा है। सच्चाई यह है कि आदिल जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, वो कोई इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के तौर पर उसने यह आतंकवादी हमला नहीं किया था। पाताल लोक का सच बनाम झूठ हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इस सीरीज के तमाम वो सारे झूठ जो एक एक करके सबूतों के साथ हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और इसलिए पायल के पास चलते। पायल जी, हमने तमाम 9 आरोप जो इस सीरियल के द्वारा सरकार पर लगाए गए उसके सच को लोगों के सामने रखा है। पायल जी हाँ, आपने जो बोला सच बोला है एंड लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे भारत के अंदर ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचते हैं। सामने ऑब्वियसली देशभक्ति दिखाते हैं और अपने हिंदू धर्म को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, मगर पीछे ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। अगर अनुष्का शर्मा ने ऐसी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करी है तो अभी तक उसका बयान क्यों नहीं आया? ये सेम गेम दीपिका पादुकोण ने खेली थी जब छपक रिलीज होने वाली थी। उसने जाके जेएनयू के सो कॉल्ड छात्रों को सपोर्ट किया था क्योंकि उसे अपनी फिल्म प्रमोट करनी थी, ना कि वो एक्चुअली एसिड अटैक विक्टिम के ऊपर कुछ करना चाहती थी। तो ये जो गेम है बॉलीवुड के ए लिस्टर्स द्वारा, ये गेम अभी बाहर आती जा रही है क्योंकि आप और मैं इस टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने जैसे अपने पॉइंट्स रखे, ये सारे पॉइंट्स वैलिड पॉइंट्स है और इनका आंसर अनुष्का शर्मा को देना पड़ेगा। मगर अगर अनुष्का शर्मा इनका जवाब नहीं देती है, सो कॉल्ड साइलेंस मेंटेन करती है ये दिखाने के लिए कि वो बहुत डिग्निफाइड एक्ट्रेस है, तो आपको, मुझको और हर हिंदू को इनकी फिल्मों को बॉयकॉट करना चाहिए जो फिल्मों के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं अपना करियर आगे ले जाने। बिल्कुल पायल एक साथ एक लोगों को और भी उपाय बताना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस पाताल लोक वेब सीरीज के खिलाफ, अनुष्का के खिलाफ, इसके अंदर के पात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है। यह आपकी धार्मिक भावना, सांस्कृतिक आस्था और आपके आध्यात्मिक मान्यताओं पर हमला करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाए, अगर पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर नहीं लेती है तो आप कोर्ट में जाकर भी इनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू के खिलाफ कुछ भी करो, कितनी भी टांग ऊपर करो, ये कुछ करेगा नहीं, ये मानकर ही ऐसे विवादों को जन्म दिया जाता है। इसलिए एफआईआर करना जरूरी है। पायल, मुझे लगता है लोगों को यह भी बताना चाहिए कि वो कानूनी सहारा भी ले, क्योंकि हर बार हिंदू केवल चिल्लाता है, चुप हो जाता है और ये ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादातर तो ये लोग इसे एज अ पब्लिसिटी स्टंट यूज करते हैं। क्योंकि आप अगर बताइए, ट्रेलर देखकर ही पाताल लोक इतनी फ्लॉप वेब सीरीज लगती है कि कोई उसे देखता नहीं। बट अब जब हम सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसको फ्री में पब्लिसिटी मिल गई है, तो जिसने ये पिक्चर शायद नहीं देखी वो भी 1-2 मिनट के लिए 1 या 2 एपिसोड देख लेगा। तो ये लोग हिंदू के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर बेचते हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि भारत के अंदर कांग्रेस मोतीलाल नेहरू के ऊपर बोलने पर एफआईआर दर्ज करते हैं और लोगों को जेल भेज देते हैं।
मगर हिंदू धर्म की प्रथाओं को गलत तरीके से दिखाने वाले लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, अरेस्ट करना तो दूर की बात है। तो ये जो हमें करना है, ये हमें करना पड़ेगा एज अ हिंदू, क्योंकि हिंदू बिलीव करता है कर्म में। वो कहता है कि जो हमारे साथ बुरा करेगा उसके साथ भगवान बुरा करेगा। पर कभी ना कभी तो अपने धर्म के लिए खड़े रहो, क्योंकि जो अपने धर्म के लिए खड़ा रहता है वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है। बिल्कुल। दिनेश गुप्ता है, हमारे दर्शक सोशल मीडिया के द्वारा हम तक कमेंट पहुंचा रहे हैं कि मैंने अपने कुतिया का नाम अनुष्का शर्मा और कुत्ते का नाम विराट कोहली रख दिया है। यह प्रतिक्रियाएं विभिन्न प्रकार से लोगों के सामने तो आ ही रही है, लेकिन ऐसा करने से आप इनका कोई नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, आपको समाधान मिलेगा कि आपने कुछ किया, और इनको पता है कि हिंदू तो ऐसे ही चीजों में अपने आप को खुश रखेगा, होने जाने वाला कुछ नहीं है। जिहादियों का षड्यंत्र सफल होगा, इसलिए नाम रखना है रखिए, लेकिन जब तक कानूनी कार्रवाई आप नहीं करेंगे और इनको अदालत के चक्कर जब तक नहीं मारने पड़ेंगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। एक और बात इसमें पायल ये भी है कि लोग इसके पीछे मोटा पैसा, पेट्रो डॉलर, अरबी शेखों का पैसा और इस्लाम का फंडिंग की बात करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लामिक कंट्री से फंडिंग आती है। देयर वाज अ टेररिस्ट कॉल्ड एज दाऊद इब्राहिम, देयर वाज छोटा शकील, और दीस टेररिस्ट जिनकी शादियों में या जिनकी फैमिली की शादियों में आपने देखा है कि अनिल कपूर जाके डांस करते थे। तो दीस पीपल हैव कनेक्शंस, क्योंकि कनेक्शंस इतनी जल्दी टूटते नहीं है। एंड अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज है तो ये लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि भारत भी एक इस्लामिक कंट्री बन जाए, और वो करने के लिए उनको लोगों को ब्रेन वॉश करना पड़ेगा अगेंस्ट हिंदू धर्म, सनातन धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक पंथ है, सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ है। तो मैं सिर्फ लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ कि अहिंसा परमो धर्म, मगर धर्म रक्षक तदेव च, जो धर्म की रक्षा करता है वो उससे भी ऊपर दर्जे का काम है, अहिंसा से भी ऊपर दर्जे का काम है। तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जितने भी लॉयर्स आपका ये शो देख रहे हैं, उन्हें एफआईआर दर्ज करना चाहिए अगेंस्ट अनुष्का शर्मा, द सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ऑफ पाताल लोक एंड द रियल प्रोड्यूसर ऑफ पाताल लोक, एंड विराट कोहली आल्सो इफ दे वांट टू, इफ ही इज इन्वॉल्व्ड इन द फंडिंग ऑफ द फिल्म। अगर इस्लामिक फंडिंग नहीं है, मगर किसी ना किसी ने तो पैसे डाले हैं ना, इसलिए प्रोड्यूसर का नाम अनुष्का शर्मा लिखा गया है। So everybody should be answerable in India जो ऐसी गलत फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं, चाहे वो मोदी जी को अपनी शादी में बुलाते हैं या नहीं। बिल्कुल। साथ में और भी क्या कर सकते हैं, उस कड़ी में एक सुझाव मेरा तरफ से ये है कि आप अपने मोबाइल में जाइए और वहां पर जाकर अमेज़न की रेटिंग पर आप 0 स्टार कर 1 स्टार कर दीजिए। वहां पर लिखिए कि ये हमारे आस्थाओं के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला ऐप है। इस पर आने वाले अमेज़न प्राइम वीडियो के ऐप पर जाकर आप अपनी रेटिंग के साथ कमेंट भी करिए, और साथ साथ में इस सीरीज की रेटिंग पर भी आप बात करिए। अमेज़न प्राइम का वीडियो स्ट्रीमिंग का ये ऐप आप डाउनलोड करके भी अपनी प्रतिक्रिया को अमेज़न तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार के काम करने वाले प्लेटफॉर्म को भी पता चले कि उनके प्लेटफॉर्म का वास्तविक उपयोग क्या हो सकता है। पायल। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे आप टिकटॉक बैन करने को कहते हैं और टिकटॉक की रेटिंग कम हो जाती है, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उल्टा भी हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, मगर एज अ रिस्पॉन्सिबल हिंदू मैं समझती हूँ कि आप रेटिंग दीजिए, लोगों को खुद डिसाइड करने दीजिए कि उनको ये प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट्स देखने हैं कि नहीं देखने हैं, क्योंकि आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते कोई प्लेटफॉर्म के शोज को देखने से, मगर आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं एंड पुलिस हैज टू टेक एक्शन। अगर जानबूझ के डेलिबरेटली एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है सो कॉल्ड सेक्युलर भारत के अंदर। बिल्कुल, हमने दर्शकों को कुछ प्रश्न पूछे और उसके आधार पर उनको रेटिंग अर्थात पोल करने को कहा। क्या कहा हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों ने जब से दोपहर से हमने प्रश्न पूछा है, इसके ऊपर लोगों के क्या उत्तर है मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये पोल अभी भी कल का शो का पोल आने तक जारी रहेगा sudarshannews.in हमारे पोर्टल पर। और हमारा ये पहला प्रश्न आज के इस कड़ी में जो हमने आपके सामने पूछा गया था वो आपके स्क्रीन पर है, और वो प्रश्न है आपको जिस पर पोल करना है, क्या अनुष्का शर्मा की हिंदू विरोधी वेब सीरीज पाताल लोक पर बैन होना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों ने जब
दिया है 85% लोग कह रहे हैं। हालांकि 15% लोग अभी भी क्यों बैन के पक्ष में नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन 85% बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये अमेजॉन प्राइम को भी समझना चाहिए और अनुष्का को भी अब ये समझना चाहिए। हमने 3 प्रश्न पूछे थे और उन 3 प्रश्नों के ऊपर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम इसको अपडेट होने देते हैं, अभी टेक्निकल कारणों से इसका अपडेशन नहीं हुआ है। चलिए, परिणाम क्या होगा ऐसे चीजों का जब इस प्रकार से वेब सीरीज आएगी, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो उसके परिणाम क्या होंगे? समाज में नफरत फैल जाएगी, अज्ञानता से धर्म का अपमान होगा क्योंकि आस्था पर आघात होगा, पुलिस की कार्रवाई से विश्वास उठ जाएगा क्योंकि इसमें पुलिस को भी गलत दिखाया गया है। हिंदू धर्म को कठोर व क्रूर होने का जो तमगा लोग लगाते हैं वो प्रस्तापित होगा। प्रोड्यूसर व अनुष्का शर्मा के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे तो कुछ उपाय हो सकता है। पायल, आप क्या परिणाम और देखती है, क्या क्या परिणाम ऐसे घटनाओं के होते हैं? ऐसे घटनाओं के परिणाम ऐसे होते हैं कि हम ऑब्वियसली जागरूक होते हैं मोर टुवर्ड्स योर धर्म, एंड ये जागरूकता अच्छी है क्योंकि अभी तक तो हिंदू को बचपन से यही बोला गया था जब से वो कॉन्वेंट स्कूल जाता था कि आप सेक्युलर है, सेक्युलर है, सेक्युलर है। ना वो बच्चे को चित्रकूट के बारे में पता था, ना वो बच्चे को संजीवनी बूटी के बारे में पता था। जी हाँ, मैं सो कॉल्ड सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बात कर रही हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, जिसको संजीवनी बूटी के बारे में नहीं पता था, मगर वो सो कॉल्ड एस्टैब्लिश एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। तो ये सब चीजें जब अब खुल के आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, हम इनकी हिपोक्रेसी कॉल आउट कर सकते हैं क्योंकि पहले न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल्स के सिर्फ हम मोहताज थे जो ऑब्वियसली ये इकोसिस्टम को बिलोंग करते थे, मगर अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी हिपोक्रेसी कॉल आउट कर सकते हैं। एंड एज अ हिंदू हमें जो शर्मिंदगी महसूस करवाई जाती थी ओवर आर प्रथा, वो हम ऑब्वियसली रद्द कर सकते हैं बिकॉज हमारे धर्म के अंदर जितनी भी कुप्रथा थी हमने खत्म करी, चाहे वो सती प्रथा को मिसयूज करना था, चाहे वो चाइल्ड मैरिज को मिसयूज करना था, मगर उसके बावजूद हिंदू को हिंदू होने से शर्मिंदगी महसूस हो, ये एक लिबरल का प्लान है इस कंट्री को इस्लामिक बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए। बिल्कुल। तो हमें ऑब्वियसली ऐसे शोज के बारे में और बोलना चाहिए, ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए, चाहे वो कितने अमीर क्यों ना हो या कितने गरीब क्यों ना हो। बिल्कुल। वी हैव टू कॉल आउट देयर हिपोक्रेसी। बिल्कुल। पायल, हमारे साथ बने रहिए, हम एक और नया वीडियो आपके सामने दिखाते हैं। दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का नाम फैलाने वाले इस्कॉन के खिलाफ कितनी अभद्र भाषा बोली जाती है, क्योंकि ऐसा बोलने से कृष्ण भक्त जो कि अहिंसा के पुजारी है वो कुछ करेंगे नहीं और कंट्रोवर्सी होगी, हमारा वीडियो पॉपुलर होगा। इस कारण शामरू नाम के कंपनी ने ये बनाया हुआ वीडियो जो कि उनके फेसबुक के द्वारा जब लोगों के सामने आया तो हंगामा शुरू हुआ। बहुत गंदा है, लेकिन आपके धर्म पर कितना गहरा आघात हो रहा है ये जानने के लिए गंदा वीडियो भी आपको सुनना पड़ेगा। देखिए। अब इस्कॉन वाले हैं, बताइए पायल, पॉर्नो भी इस्कॉन को बदनाम करके, ये औरत जिसका नाम सुरलीन कौर है, इसको मैं कुतिया बोलूंगी। एंड अगली फिल्म कोई भी वेब सीरीज में अनुष्का कुतिया के साथ साथ जूनियर आर्टिस्ट कुतिया का नाम सुरलीन कौर को रखना चाहिए, क्योंकि ये औरत अपने आप को सो कॉल्ड कॉमेडियन बनाने के लिए, कॉमेडियन क्या, ये तो वो एक जिस्म बेचने वाली औरत से भी ज्यादा गई गुजरी औरत है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने धर्म को बेच रही है। तो ये सुरलीन या जो भी नाम है इसका, ये लेडी को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगली वेब सीरीज में कुतिया का नाम सुरलीन कौर होगा, क्योंकि ये ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान इज द मैक्सिमम डाउनलोडर ऑफ पॉर्न। जी हाँ, भारत के अंदर पॉर्न को अगर बैन करने के बारे में कोई प्रथा, कोई रूल गवर्नमेंट निकालेगा तो सबसे ज्यादा ये लिबरल्स इसका अपोज करेंगे, क्योंकि लिबरल्स को पॉर्न बैन करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच पॉर्न बैन करना होगा। तो ये जो लेडी है, इसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए बाय सम गुड लॉयर हु ड्रैग्स यू टू द कोर्ट एंड यू गो फॉर दोस कोर्ट
हियरिंग्स, क्योंकि आपने सोचा कि आप 2 मिनट का फेम ले लेंगे by talking such shit about the Kama Sutra history, by talking such nonsense about ISKCON। बिल्कुल, लेकिन पायल भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है, क्या वो केवल राधे राधे कहेंगे या ऐसी गंदी औरत को एफआईआर करके, इस म्यूजिक कंपनी को एफआईआर करके कोर्ट में भी खींचेंगे? ये मुझे नहीं पता। भगवान कृष्ण के भक्त ऑब्वियसली बोलेंगे कि जाने दो, मगर भगवान कृष्ण के जो भक्त लॉयर्स हैं उनको इस औरत के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज करना चाहिए। मैंने सुना है कि एफआईआर दर्ज भी हुई है और शिमारू ने इस औरत नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, केवल कंप्लेंट दी गई है। कंप्लेंट का कागज तो कोई भी दे सकता है, कंप्लेंट कागज देके फायदा क्या है? कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर की गिरफ्तारी होनी चाहिए म्यूजिक कंपनी की भी और इस महिला, इस औरत की भी, जो इतनी गंदी बातें लोगों के सामने रख रही है। और सर, ये शो के प्रोड्यूसर की भी, जिसने ये शो में ये औरत को बोलने दिया, ये सब बकवास। क्योंकि कंटेंट ऑब्वियसली सैंक्शन होता है, ऐसे ही आप स्टेज पे जाके कुछ नहीं बक सकते हैं। ये कंटेंट को अप्रूव किया गया होगा बाय द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, एंड ये कंटेंट को अप्रूव करने वाले लोगों को भी जेल जाना चाहिए, बिकॉज़ आप अपने शो को हिट बनाने के लिए। पायल, हमने ये देखा है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो हिंदू विरोधी है। आपका ट्विटर हो, हमारा हो, चैनल का यूट्यूब, फेसबुक, हम तमाम चीजें देखते हैं कि जो भी हिंदुत्ववादी लोग हैं उनके कार्यक्रम हटाए जाते हैं, उनको जबरदस्ती वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार से इस्कॉन जैसी संस्था के खिलाफ गंदी बात बोलने वाले और पॉर्न का प्रचार करने वाले, हमारे ऋषि मुनियों पर सवाल उठाने वाले लोगों के वीडियो तमाम वायरल किए जाते हैं। जी हाँ, आप सच बोल रहे हैं। मेरा फेसबुक पेज डिलीट कर दिया गया क्योंकि मैंने सीए के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए थे जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन थे। तो सारे सोशल मीडिया जो भारत के अंदर विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो हिंदू विरोधी है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मगर ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है और जब तक एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता इनका काउंटर पार्ट, तब तक हमें ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज भी नहीं करेंगे तो हमारी आवाज कंप्लीटली दब जाएगी। So let's work towards developing a स्वदेशी प्लेटफॉर्म जहां पर आप, मैं, हम सब राष्ट्रवादी आ सके और अपनी आवाज रख सके। तब तक इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करो। बिल्कुल, हम दर्शकों की कुछ प्रतिक्रिया दिखाते हैं। हमारे पास दर्शकों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करके जो बातें भेजी है, देखिए आपको भी ये बातें हम तक भले ही शो में आप नहीं पहुंचाने पाए, लेकिन अपने मित्रों के पास पहुंचानी चाहिए। देखिए। जय श्री राम। लगातार 2-3 दिनों से एक ही नाम चर्चा में आ रहा है, अनुष्का शर्मा। उस अनुष्का शर्मा के कारनामे को देखते हुए उसके मुंह पर थूकने का मन करता है। जैसे सती सावित्री की प्रेरणा इसे लेनी चाहिए, उसकी प्रेरणा तो इन्होंने ली नहीं, लेकिन उनके चरित्र के ऊपर आघात कर दिया। आज जो भारतीय नारी उनसे प्रेरणा लेकर उनके मार्गों का अनुसरण करके चलती है, उसी महान नारी के चरित्र के ऊपर आज तुमने आघात कर दिया। चलिए, इस नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। दर्शकों, मैं आज आपके सामने एक बड़े कार्यक्रम की ओर घोषणा करने जा रहा हूं। हम 4 मई रात 8 बजे से हिंदुस्तान का और राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल बगल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इस देश की संसद से चंद किलोमीटर पर एक मिनी पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक, अफगानिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक और सीरिया से भी ज्यादा खतरनाक एक मेवात है। इस मेवात में हिंदू विहीन होते इस मेवात के हिंदुओं की ऐसी दर्द भरी कथाएं और हिंदू विहीन होते सैकड़ों गांव आपके सामने लेकर आ रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर जहां पर जुड़ता है और दिल्ली से चंद किलोमीटर पर वो क्षेत्र जहां पर हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता है। देखिए, उसका ये प्रोमो मैं आज के बिंदास बोल में रिलीज कर रहा हूं। देखिए। स्क्रीन पर लिखने में और मेरे बोलने में भी गलती से 4 मई हुआ है, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है।
और ये 4 जून को आएगा। 4 जून को रात 8 बजे बिंदास बोल में मैं पहला एपिसोड उस दिन लेकर आऊंगा। फिर लगातार मैं आपके सामने कई एपिसोड लेकर आऊंगा और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां पर विशेष एक्शन लेने और भारत सरकार को इसमें दखल देने की तो बात करूंगा ही, लेकिन हिंदुस्तान में बढ़ते ऐसे मिनी पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मिनी पाकिस्तान हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यहाँ के गांव में जाना पत्रकारों के लिए संभव नहीं है क्योंकि पुलिस नहीं जा पाती है, तो पत्रकार क्या जा पाएंगे। लेकिन हमारे टीम ने जान पर खेलकर ऐसे वीडियो लाए हैं जो आपको विश्व के किसी भी चैनल पर तो छोड़िए किसी के मोबाइल में भी नहीं दिखेंगे। मैं पायल रोहतगी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं आज के साथ जुड़ने के लिए। पायल आपका धन्यवाद, तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ इस शो में जुड़े रहे। हम ज़्यादा आज साहब लोगों की प्रतिक्रिया दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास बाकी कंटेंट दिखाना जरूरी था, लेकिन आपकी सारी प्रतिक्रियाएं हम सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। बीवी या माँ के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा।